बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Quotation first of all, if you do not know a thing, never hesitate or ashamed to learn it. अगर एक बात के बारे में मालूमात नहीं है तो इसमें हेजिटेट करना या शर्म महसूस करना या हिचकिचाना कि मैं ये पूछूं या ना पूछूं, सीखूं या ना सीखूं, पता करूं या ना करूं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो नहीं पता उसको जानने की ताकीद की गई है दीन इस्लाम में, और जो मालूम है उस पर अमल करने की तौफीक अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो अल्लाह यकीनन तौफीक अता करता है। ओके जी। Exercise 3.1, question number 1. Should A union B intersection C, A intersection B union C, A union B union C, and A intersection B intersection C for the sets given 4 parts which are considered as this. First part, when A and B are disjoint sets and C is overlapping of the two. In second, A is proper subset of C, means C is superset of A. Also, B and C are overlapping while A and B are disjoint sets. Part 3. When all the three sets A, B and C are overlapping sets. क्या मतलब हुआ कि तीनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी में भी कुछ कॉमन है जो सी में नहीं है। अच्छा, ए और सी में कुछ कॉमन है, ये एरिया जो बी में नहीं है, और इसी तरह से बी और सी का कुछ एरिया कॉमन है, ये वाला जो ए में शामिल नहीं है। तो ये हर एक दूसरे के साथ कॉमन भी है और नॉन कॉमन एरिया भी है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कुछ कॉमन हो तो उनकी वजह से सेट्स को हम ओवरलैपिंग कहते हैं, और अगर नॉन कॉमन एलिमेंट्स हों तो उनको डिसजॉइंट कहते हैं। जैसे ये ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स वाइल सी इज़ डिसजॉइंट ऑफ द टू सेट्स, क्योंकि सी के साथ किसी का कोई कॉमन एरिया शो नहीं हो रहा। तो इनमें से रिलेटेड पार्ट 1 को पहले कंसीडर करते हैं इन 4 ऑपरेशंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट्स आर कंसीडर्ड इन फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, बी, और उसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड होगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को बस 3 to 4 लाइन्स ड्रा करनी है, जाल नहीं बना देना कि ये इस तरह से बन जाए। देन ए को कंबाइन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इसके साथ ए को कंबाइन करना है। इट मीन्स कि ए में भी कुछ पैटर्न फिल करें और वही पैटर्न इसमें भी फिल करें, ये सारा एक जैसा पैटर्न हो जाए। जो बी इंटरसेक्शन सी आया उसको हमने कंबाइन करना है ए के साथ। तो इन दोनों प्लेसेस पे, इन दोनों स्पेसेस में, इन दोनों एरियाज़ को शो करना है सेम पैटर्न के साथ, ताकि ये सॉल्यूशन यहाँ पे क्लियर हो जाए, ये सॉल्यूशन यहाँ पे समझा जाए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वर्टिकल लाइंस को शो कर रहा है, जहाँ भी वर्टिकल लाइंस है वो एरिया इस ओवरऑल सॉल्यूशन को शो कर रहा है। पार्ट नंबर 2, इसका पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा। पहले बी यूनियन सी, बी और सी को
कुछ ऐसा पैटर्न फिल किया जाता है या करना चाहिए जो जल्दी से हो जाए। डार्ट्स लगा दें, 4-6 डार्ट्स, यानी 2-3 डार्ट यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे, दैट्स ऑल। और डार्ट्स एक स्क्वायर के अंदर शो कर दें, एक बॉक्स के अंदर शो कर दें, जो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ख्याल रखना है ये मिस नहीं करना। ये फिल करने के बाद भी अगर ये मिस कर दिया तो ये उसी तरह से है जैसे बी यूनियन सी हम टेबुलर फॉर्म में लिखें, ब्रेसेस लिखें और उसके अंदर एलिमेंट्स ना लिखें, तो वो यही होगा कि ये नल सेट है, जबकि ये नल सेट नहीं है। ये तो एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, इस वजह से जो भी पैटर्न फिल किया जाए उसको की में प्रोवाइड किया जाए ताकि सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। देन common area of filled pattern with A, common with A, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन विद ए, तो ए के साथ कॉमन सिर्फ ये एरिया है फील्ड में, इसलिए इसी को नए किसी पैटर्न से फिल करके, डिफरेंट किसी पैटर्न से फिल करके उसी को शो कर दें, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर थर्ड पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी करेंगे, उसके बाद सी के साथ यूनियन। तो ए यूनियन बी, ए और बी को फिल कर दें किसी भी पैटर्न के साथ। छोटे छोटे से स्टार बना दें, ट्राइएंगल्स बना दें, छोटे छोटे से सर्कल्स बना दें। अच्छा, पहले ए यूनियन बी, उसका हमारे पास स्टार कौन से आएंगे, हम उसको ब्लू स्टार से शो करेंगे यहाँ पे की में, और यूनियन सी है तो उसको रेड स्टार से जैसे शो किया हुआ है उसी तरह से हम यहाँ भी शो करेंगे कि रेड वाला पोर्शन ए यूनियन बी यूनियन सी को शो कर रहा है, और ब्लू स्टार वाला पोर्शन, जो ब्लू स्टार जहाँ जहाँ पे हैं वो ए यूनियन बी को, ए और बी में ही सिर्फ होंगे, सी में कोई भी शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सी में नज़र आ रहा है तो ये ए के साथ है, ये बी के साथ है, सिर्फ सी ऐसा पोर्शन नहीं है सी का जहाँ पे ब्लू स्टार हो, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी है। ये भी ख्याल रखना है, अगर हमने ए यूनियन बी फाइंड करना हो और सेट 3 गिवन है तो हमने तीनों सेट्स को शो करना है, लेकिन पैटर्न फिल करना है ए और बी में। नेक्स्ट पार्ट इज बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में जो कॉमन एरिया है, कॉमन सिर्फ ये है, इसमें ये पैटर्न फिल किया, इसको की से शो कर दिया, तो ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। इसके बाद इसका कॉमन एरिया ए के साथ, ये अलहदा है, ये तो बहुत दूर है, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। इस एरिया के साथ ए में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इस एरिया के साथ जो पैटर्न फिल्ड है उसका ए के साथ कोई भी एरिया कॉमन नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे 5, कोई कॉमन एरिया नहीं है, इसलिए हम इसको 5 से शो करेंगे, यानी ये एम्प्टी एरिया रहेगा। ख्याल ये रखना है कि इसको एम्प्टी शो नहीं करना कि ये बॉक्स बनाएं और उसको फिल के बगैर छोड़ दें कि ये एरिया भी तो एम्प्टी है। इस वजह से एम्प्टी एरिया अगर यहाँ पे शो किया गया, बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया गया बना के कि उसमें कोई पैटर्न फील्ड नहीं है, तो वो इस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो तो इसको भी शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को, तो इसलिए वो गलत होगा। अगर कुछ भी एरिया कॉमन नहीं आ रहा दो सेट्स का, ये एक सेट है यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसमें फील्ड है पैटर्न, और ये दूसरा सेट है ए, तो इनमें कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसमें इक्वल साइन के साथ 5 लिखेंगे। ये ख्याल रखना है, इक्वल साइन ज़रूर लिखना है साथ में। यहाँ के लिए इक्वल साइन नहीं होता, यहाँ के लिए इक्वल साइन नहीं होता, लेकिन जब 5 सेट आएगा आंसर में, रिस्पॉन्स में, कंक्लूजन में, तो उसको इक्वल साइन के साथ हम लिखेंगे। अब हमने पहला पार्ट किया, इसके बाद हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में उसी तरह से ये दूसरा पार्ट है। सबसे पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें भी बी इंटरसेक्शन सी पहले, बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। तो बी और सी का इंटरसेक्शन, यस दिस इज़ द कॉमन एरिया। बी इंटरसेक्शन का मतलब है, इसको अब देखें, बी इंटरसेक्शन सी,
तो बी इंटरसेक्शन सी और बी में कॉमन एरिया सिर्फ ये। ऐसा सर्कल छोटे छोटे से 0 0 वाली गेम खेलते होते हैं बच्चे, तो वो 0 लगाना, 0 और क्रॉस वाला, तो ये हम 0 इस तरह से शो कर सकते हैं 0 0 से, या छोटे छोटे सर्कल बना के। तो इसमें पैटर्न फिल कर दें कि ये 0 0 वाला पैटर्न है, किसको शो कर रहा है, इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। और फिर ए के साथ यूनियन, इसको कंबाइन करना है सिर्फ ए के साथ। एक ऐसा पैटर्न फिल करें जो ए में भी हो, इसमें भी हो, ये दोनों आ गए, तो ये स्टार यहाँ भी शो कर देंगे। एक स्टार शो करे तब भी ठीक है, 2 शो करे तब भी ठीक है। तो स्टार वाला पैटर्न शो कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। क्लियर टू ऑल? यस। नेक्स्ट बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, इसका मतलब है सारा एरिया फिल होगा, क्योंकि ये सारा सी में सेट है और ये सारा बी है। पहले सारे में फिल कर दे कोई पैटर्न, जो पैटर्न भी आसानी से हो जाए जल्दी से। फिर उसके बाद ए के साथ कॉमन, अब ये है बी यूनियन सी। इसके बाद ए के साथ कॉमन एरिया जो पहले से फिल्ड है किसी पैटर्न में, तो ए के साथ कॉमन सिर्फ ए ही आ जाएगा। देख लें, दोनों पैटर्न फिल करके बताएं कि बी यूनियन सी, ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं और ए के साथ कॉमन है ये सारे के सारे सेट्स में सिर्फ यही एरिया। नेक्स्ट वही सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें ए यूनियन बी, पहले ए और बी को फिल करना है। सी का ये एरिया फिल नहीं होगा, ये खुद ब खुद फिल होगा क्योंकि हम तो बी को फिल करेंगे यहाँ पे, और ए को फिल करेंगे। ए और बी का यूनियन लेना है, तो जहाँ भी ए और बी है उनको फिल कर दें किसी भी पैटर्न के साथ। फिर सी के साथ यूनियन लेना है, सी को भी शामिल कर लेना है। पहले जो एरिया फील्ड है, देखें पहले ए और बी फील्ड है, उसके साथ सी को भी शामिल करें, तो उसी पैटर्न में फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। इसलिए इसमें एक पैटर्न, इसमें कोई और पैटर्न, तो इसका पैटर्न यूँ बना लेते हैं, स्टार्स के साथ सारे का सारा सी शामिल होगा, सारे का सारा सी शामिल होगा। तो इस सॉल्यूशन को हमने इस तरह से स्टार से शो किया। तो ये स्टार में जितने भी एरिया शो हो रहा है जिसमें स्टार्स लगे हुए हैं, वो ए यूनियन बी यूनियन सी को शो कर रहा है। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो इसके साथ हम यहाँ पे सिर्फ बी और सी, ये सी है, ये सी सेट है, बी और सी का इंटरसेक्शन शो करना है। तो बी और सी के इंटरसेक्शन में सिर्फ यही एरिया है, इधर ही पैटर्न फिल करें और वो बता दें कि ये पैटर्न शो कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को। इसके बाद इसका कॉमन एरिया ए के साथ, ये और ये जहाँ पे पैटर्न फील्ड है, ये एरिया और ये दोनों डिसजॉइंट हैं, कुछ कॉमन शामिल नहीं है, कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है इसका और इसका जहाँ पैटर्न फिल हुआ है। दैट्स वाई द सॉल्यूशन और द रिस्पॉन्स आज द आंसर इज एम्प्टी सेट। दूसरा भी हो गया। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमने फाइंड करना है पहले बी इंटरसेक्शन सी, ये वही। फिर थर्ड के लिए हम 1 2 3 4 ऑल 4 को थर्ड फिगर के साथ थर्ड डायग्राम के साथ हमने सॉल्यूशन शो करना है। तो पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें बी इंटरसेक्शन सी पहले होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि बी और सी का इंटरसेक्शन ये एरिया है। कॉमन एरिया ऑफ बी एंड सी, दिस इज़ कॉमन। बस 2 to 3 लाइंस लगा के शो कर दें की में, ज़्यादा लाइंस लगाने की, इसको मैश बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। एरिया को किसी भी पैटर्न से फिल करके
थोड़ा सा पैटर्न फिल करें, लेकिन एरिया पूरा उसमें वाज़े हो जाए कि ये लाइंस मैंने 4 लगाई हैं, लेकिन पूरा पता चल रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये एरिया हमने फिल किया हुआ है। बस इस चीज़ को क्लियर रखना है। अगर ये क्लियर है तो ये इसका सोल्यूशन बी इंटरसेक्शन सी का ट्रू हो गया। अब उसके बाद ए को कंबाइन करना है, इसमें ए को शामिल करना है। ये एरिया शामिल नहीं, ये शामिल नहीं, ये शामिल नहीं, तो ए में वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, इस तरह से ये शामिल हो जाएगा। और जो पहला एरिया था उसको भी शामिल रखना है क्योंकि उसके साथ यूनियन है, तो उसको भी शामिल कर लिया, ये शामिल हो गया। तो इस तरह से ये सोल्यूशन आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी शोइंग बाय वर्टिकल लाइंस। ये सारा एरिया इस सोल्यूशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको देखने के लिए हमने कंसिडर करना है उसी सेट को। अभी जो देख रहे हैं थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट के लिए बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, यानी बी और सी दोनों सेट्स को पैटर्न से फिल करना है। बस इतना कुछ इसमें छोटे छोटे से ज़ीरोज़ या सर्कल्स लगाए कि बी और सी के सारे पोर्शन ये यहाँ पे यहाँ पे सारा शो हो रहा है। बस ऐसे ही 5 3 8 छोटे छोटे से ज़ीरोज़ या सर्कल्स लगा दिए हैं। और यहाँ पैटर्न में भी शो हो रहा है कि ये बी यूनियन सी है, बी और सी सारा एरिया, बी आर ओ आर, आइदर बी आर सी। तो जहाँ भी बी है या सी है उसको हमने इस पैटर्न से फिल कर दिया। इसका कॉमन एरिया ए के साथ, तो ए के साथ कॉमन तो सिर्फ यही है, ये ए के साथ कॉमन है, इसलिए इसी को ही हमने इस पैटर्न से फिल करना है। ये कॉमन है, इसलिए इसको किसी और पैटर्न से फिल किया तो हमने स्टार्स लगाए हैं, रेड स्टार्स विद ब्लू बॉर्डर। ये नज़र आ रहा है, सेंटर स्टार्स का रेड है लेकिन उसके जो बॉर्डर हैं वो ब्लू है। जो यहाँ पे फिल किया है वही यहाँ पे फिल करना है ताकि इसके मुताबिक हम इसको देख सकें कि ये की के मुताबिक पैटर्न फिल है उस एरिया में जहाँ पे होना चाहिए। अगर है देन दिस इज़ ट्रू सोल्यूशन, अगर नहीं है देन दिस इज़ हाफ ट्रू, क्योंकि पहला आपने ठीक कर लिया था, बी यूनियन सी ठीक आया था। नेक्स्ट में हमने फिर थर्ड पार्ट को देखना है। ये थर्ड है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, ए और बी में कोई भी पैटर्न फिल कर दें, ये फिल हो गया। फिर सी के साथ बी यूनियन है तो सी को भी शामिल कर दें। सारे सी को शामिल करने से सारे का सारा सी, पहले ए यूनियन बी था, ए और बी सारा फिल हुआ था इस पैटर्न से। अब उसके साथ सी को भी शामिल करना है ओवरऑल। तो जहाँ जहाँ सी में पैटर्न पहले वाला सर्कल वाला फिल नहीं था वो भी हमने फिल करना है यहाँ पे, और ये नए पैटर्न से हमने जो फिल किया तीनों सेट्स को वो भी शो करना, और वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ए बी एंड सी। अब हमने फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ये इस तरह से हो गया है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, अगर यूँ लिखे तब भी, और उस तरह से फाइंड नहीं किया, ये इस तरह से मैंने कर लिया है, तो दोनों सूरतों में आंसर एक ही आता है। इसके मुताबिक पहले इंटरसेक्शन बी फाइंड हो रहा है, उसके बाद होगा
इसी का इंटरसेक्शन सी के साथ, इसी का इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये एरिया शामिल था, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये फिर सिर्फ ये एरिया है जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। फिर से ए इंटरसेक्शन बी में ये एरिया होगा, तो इसमें 0 0 वाला पैटर्न फिल कर देते हैं, वही शो भी कर देते हैं। इसके बाद इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इसका भी वो एरिया जो पहले फील्ड पैटर्न के साथ कॉमन हो, जो पहले फील्ड पैटर्न के साथ कॉमन हो। तो ये नॉन कॉमन है, ये कॉमन है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन है जिसमें स्टार शो हो रहा है। स्टार एक है तो बस ये पोर्शन ओवरऑल क्लियर हो गया हमें। देन फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है सेट्स इस फॉर्म में कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, सी इज़ डिसजॉइंट विद द टू सेट्स। ये एंटायरली दोनों के साथ डिसजॉइंट है। अब हमने पहले फाइंड करना होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए फाई सेट लिखा। फिर बता रहा हूँ कि जब फाई आएगा, फाई सेट आएगा, नॉन कॉमन एरिया सारे का सारा होगा, या बी और सी में कोई कॉमन ना हो, इसी तरह ए और सी में कुछ कॉमन ना हो, तो फिर उसके लिए सोल्यूशन हम फाई लिखते होते हैं। फाई इज़ अ सेट इटसेल्फ विद नो एलिमेंट, विद नो एलिमेंट कॉमन, क्योंकि यूनियन में हम कॉमन लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी हैव नो कॉमन एलिमेंट, एंड इन वेन डायग्राम बी एंड सी हैज़ नो कॉमन एरिया। अब इसको यूनियन फाइंड करना है ए के साथ। तो ए के साथ यूनियन का मतलब है, इसकी मिसाल यूँ है कि आज स्कूल में बच्चे आए तो बच्चों के पास पॉकेट मनी नहीं थी, वो सुबह लेना भूल गए, लेकिन एक बच्चे के पास पॉकेट मनी है। तो उस एक ने उन दोनों को कहा ऐसा करते हैं कि कंबाइन हो के हम ब्रेक में चीज़ खा लेंगे। तो है इसके पास एक्चुअली ए के पास पॉकेट मनी है चीज़ लेने के लिए, लेकिन बी और सी के पास कुछ नहीं है। इन दोनों के पास, इन दोनों में क्या ख़ास बात है, कॉमन बात है, ये कॉमन एलिमेंट्स के लिए होता है कि इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है। ये शो कर रहा है कुछ भी नहीं है दोनों के पास, और ए के पास है। ए को तो शामिल करना है हमने क्योंकि ए के साथ यूनियन है, तो ए के पास है, इसलिए सिर्फ ए को ही फिल करके पैटर्न में शो कर देंगे। अगेन एंड अगेन आई एम्फेसाइज दैट बहुत ज़्यादा लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री हैंड लाइन लगाएं, स्केल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये भी फ्री हैंड लगाएं। सर्कल्स भी ओवल शेप बनानी है या एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो फ्री हैंड सर्कल बनाएं। खैर है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ये आलू की तरह से बन जाए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि कोई एरिया जो किसी के साथ कॉमन नहीं है वो कॉमन में शो किसी तौर भी ना हो। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर आपका सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सर्कल को एग्जैक्ट कंपास से लगाया है या फ्री हैंड लगाया है, तो फ्री हैंड ये एक्सेप्टेबल है। अब हमने देखना ये है कि ए के साथ यूनियन लिया तो क्या आ गया, तो हमने ए को पैटर्न से फिल कर दिया, ये शो कर रहा है कि दिस इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, वाइल बी इंटरसेक्शन सी वाज ऑलरेडी एम्प्टी सेट, देयर इज़ नो कॉमन एरिया। तो जो यूनियन आ रहा है, नेक्स्ट सेट लेना है यूनियन में, उसको ही फिल करेंगे और वही हमारा सोल्यूशन होगा। पार्ट नंबर 2, ये है पार्ट नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तीनों सेट्स बनाएं, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी ले, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी को किसी भी पैटर्न से फिल कर दे वो यूनियन हो जाएगा।
यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को किसी भी पैटर्न से फिल करें। तो जिस पैटर्न से दोनों सेट्स को एक ही पैटर्न से फिल किया वही पैटर्न यहाँ पे शो कर दिया। इससे हो गया बी यूनियन सी। नहीं है कोई कॉमन एलिमेंट, लेकिन फिर भी हमने यूनियन में लिखना है। मसलन बी में एलिमेंट्स हो 1 2 और सी में एलिमेंट्स हो 3 4, तो बी यूनियन सी में आ जाएगा ना 1 2 3 4, यानी दोनों सेट्स, उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ भी बी और सी दोनों का एरिया पैटर्न से फिल करके पैटर्न को शो करना है कि बी यूनियन सी ये पूरे दोनों सेट्स का एरिया है। नेक्स्ट, ए का कॉमन एरिया विद बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में ये भी है, लेकिन ए के साथ कॉमन सिर्फ ये है। इस वजह से इसको किसी भी पैटर्न से फिल करके वो पैटर्न जो ए के साथ कॉमन एरिया है बी यूनियन सी का, अब बी यूनियन सी ये हो या ये हो, ये इसके साथ कॉमन होता तो इसको ले लेते, ये इसके साथ कॉमन है बी इस वक्त, क्योंकि सेट में गिवन ही इसी तरह का था। हमने उसी के ऊपर ही ये ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका सोल्यूशन शो करना है। ये सोल्यूशन शो करना ज़रूरी है। अगर ये शो ना किया तो फिर सोल्यूशन इनकम्प्लीट है, यानी आंसर आ रहा है जैसे मैंने अभी एग्जांपल में कहा बी यूनियन सी में आएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में से कोई एलिमेंट्स ऐसे जो कि ए में शामिल हैं और हैं बी के, लेकिन ए में भी कॉमन है, तो वो एलिमेंट्स इधर सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ओके, यस, वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब हमने यहाँ फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, ए और बी को सेम पैटर्न से फिल कर दें, ए को भी बी को भी कॉमन एरिया को भी। दिस शोज ए यूनियन बी। देन यूनियन सी, फिर सी को भी कंबाइन करना है, यानी इन तीनों में अब एक ऐसा पैटर्न फिल करना है जो तीनों को शो करे, कोई सा भी पैटर्न। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये 2 स्टार्स या 3 स्टार्स यहाँ बना दें, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे बना दें, इवन देन इट इज़ सफिशेंट। जो हमारे पास सोल्यूशन आया है ए यूनियन बी यूनियन सी का, उसको की में ज़रूर प्रोवाइड करें। देन अनदर वन, द लास्ट वन, लास्ट विद द लास्ट फिगर, 4th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी उसी तरह से हो गया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ यही एरिया आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ यही एरिया आएगा जो कॉमन है। तो इसकी की प्रोवाइड करें, ये की प्रोवाइड कर दी। देन प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सी के साथ इंटरसेक्शन तो कॉमन एरिया है ही नहीं, जो पहले कॉमन है उसका सी के साथ कॉमन एरिया, नो देयर इज नथिंग। जो पहले कॉमन एरिया है उसको सी के साथ चेक करें, सी उसके साथ कुछ कॉमन है एरिया में, नो, ये तो है ही डिफरेंट डिसजॉइंट सेट, इसलिए यहाँ पे हमने एम्प्टी सेट लिखना है। ये एम्प्टी सेट आ गया। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 के पार्ट्स, पहले ये 1 2 3 4, फिर ये 4 पार्ट्स, तो 4 4 ज़र 16 पार्ट्स हमने कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग नजम एट मैथमेटिक्स।